पुनर्जन्म के पहले ही दिन पैदा होते ही अपनी दो बहनों को खाना चाहता था। यहाँ तक कि ड्रैगन माँ को देखकर भी मेरे मुंह में लार टपक रही थी। इसका कारण यह था कि मेरे अंदर होली फीस्ट नाम का एक दिव्य गुण जागृत हुआ था, जिससे मैं लगातार खाकर शक्तिशाली बन सकता था। इसीलिए ड्रैगन माँ के शरीर से आने वाली खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। लेकिन ड्रैगन माँ के विशाल शरीर और नुकीले पंजों को देखकर आखिरकार मेरा दिमाग ठिकाने आ गया। दूसरे दिन दोनों ड्रैगन बहनें भी अपने अंडों से बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। नवजात ड्रैगन बहनें मुझे बेहद स्वादिष्ट लग रही थीं और उन्हें एक ही बार में चबा जाने की इच्छा हो रही थी। जब ड्रैगन माँ वहां से चली गईं, तब मैं अकड़कर दोनों बहनों के पास गया और बिना किसी संकोच के उनके अंडों के छिलकों के टुकड़े छीन लिए। आखिरकार मुझे भविष्य के होली फीस्ट के लिए तैयारी करनी थी। जिलो ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे आसानी से जमीन पर दबा दिया और सबसे बड़ा छिलका उठा लिया। दूसरी तरफ किंग शुआंग यह सब देखकर डर गई और उसने जल्दी से अपने छिलके समेटकर पागलों की तरह खाना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि ऐसा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने किंग शुआंग को गर्दन से पकड़कर एक तरफ फेंक दिया और उसके छिलकों में से भी सबसे बड़ा टुकड़ा चुन लिया। अपने हिस्से का छिलका खाने के बाद मुझे होली फीस्ट की एक परत की शक्ति मिल चुकी थी और अब मुझे इसके कूल डाउन समय के दौरान पर्याप्त भोजन जमा करना था। इसलिए मैंने छीने हुए छिलके और जादुई जानवर की आधी लाश को एक साथ रख दिया ताकि अगले होली फीस्ट के शुरू होने पर खा सकूं। दोनों बहनों ने जल्दी ही अपने छिलके खत्म कर दिए और दूर रखी जादुई जानवर की लाश को देखकर लार टपकाने लगी। जिलो अपनी प्राकृतिक इच्छा को रोक नहीं पाई और धीरे धीरे लाश की तरफ बढ़ने लगी, जबकि किंग शुआंग मुझे देख रही थी। जैसे ही जिलो झपट मारने वाली थी, मैंने उसकी गर्दन पकड़ी और उसे एक तरफ फेंक दिया। जिलो ने गुस्से में मुझे घूरते हुए कहा कि क्या तुम्हें लगता है माँ इन छोटी बातों पर ध्यान देंगी? मैंने जिलो की धमकी की परवाह नहीं की और मेरी बात सुनकर जिलो शांत हो गई। वैसे भी क्रोमैटिक ड्रैगन्स के बीच परिवार जैसी भावनाएं बहुत कम होती हैं और ड्रैगन माँ इन बातों पर ध्यान नहीं देती। इस समय मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सख्त हो गया हूँ, इसलिए मैंने मांस के 2 टुकड़े तोड़े और कहा कि यह तुम्हारे खाने के लिए काफी होना चाहिए और अगर कम पड़े तो मिट्टी खा लेना। दोनों छोटी बहनें नाराज तो थीं, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जिलो गुस्से में मांस चबाने लगी और किंग शुआंग खाते हुए अपने बड़े भाई को देखने लगी। मैं होली फीस्ट की इस प्रतिभा के बारे में सोच रहा था कि यह केवल मांस तक सीमित नहीं है। जब मैंने पहले ड्रैगन मान का खजाना देखा था, तब मेरे मन में गहरी इच्छा जागी थी। वह इच्छा किसी ड्रैगन के अधिकार जमाने की नहीं, बल्कि असली भूख थी और उन खजानों से आने वाली खुशबू इसका सबूत थी। एक दिन बाद आखिरकार होली फीस्ट का समय आ गया और मेरे पूरे शरीर में एक जानी पहचानी भूख दौड़ गई। मैं तेजी से जादुई जानवर की लाश पर झपटा और उसे मजे से खाने लगा। होली फीस्ट का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब मैंने सारा मांस खा लिया, तब भी स्तर 90% पर अटक गया और इससे मुझे और भी तेज भूख लगने लगी। मैंने मुड़कर दोनों छोटी बहनों की तरफ देखा और भूख से भरी नजरों से उन्हें नापने लगा। जिलो और किंग शुआंग ने डरकर अपनी गर्दन सिकोड़ ली, क्योंकि उन्हें इस समय अपना भाई बहुत भयानक लग रहा था। मैंने अपनी बहनों से आने वाली खुशबू को रोकने के लिए खुद पर काबू पाया और अपना ध्यान जानवर की हड्डियों पर लगाया। मैंने कुरकुरी और पसलियों की हड्डियों को उठाकर चबाना शुरू कर दिया। मेरी इस भयंकर भूख के कारण होली फीस्ट का स्तर आखिरकार 100% तक पहुंच गया। मैंने गुफा में ड्रैगन माँ और दोनों बहनों की नजरों से बचकर एक जगह ढूंढ ली। मैं देख सकता था कि मेरा शरीर धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और मेरे स्केल पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो रहे थे। मेरे पंजे और दांत अधिक नुकीले हो गए तथा मेरे पैर बेहद मजबूत हो गए। यह छोटा सा बदलाव आखिरकार खत्म हुआ और मैं महसूस कर सकता था कि मेरी हड्डियों और मांसपेशियों का घनत्व बहुत बढ़ गया था। मेरा अनुमान था कि मेरा वजन दोनों छोटी बहनों के कुल वजन से भी ज्यादा हो चुका था। तीसरे दिन गुफा में भोजन बहुत कम बचा था और ड्रैगन माँ शिकार के लिए बाहर नहीं जा रही थी। अगले होली फीस्ट के लिए मुझे खुद ही शिकार पर निकलना था। जब मैं गुफा से बाहर निकला तो सामान्य जानवर और जादुई जीव मेरे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। इसलिए ताकत बढ़ाने के लिए मुझे गुफा से काफी दूर जाना पड़ा और मैं जंगल के गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। एक घने जंगल के बीच 5 शैडो वुल्व्स एक सींग वाले हिरण की लाश को खा रहे थे। मैं झाड़ियों के पीछे छिपकर यह सब देख रहा था।
शैडो वुल्व्स क्रूर शिकारी जीव थे, लेकिन अभी वे पूरी तरह से जादुई जानवर नहीं बने थे। फिर भी उन्हें कमजोर नहीं समझा जा सकता था। मैंने दोनों तरफ की ताकत का अंदाजा लगाया और मुझे लगा कि मैं यह कर सकता हूं। मैं धीरे धीरे उनके पास पहुंचा और सीधे सबसे नजदीकी शैडो वुल्फ के गले को अपने दांतों से दबोच लिया। वह भेड़िया सिर्फ एक चीख निकालकर वहीं ढेर हो गया। मेरे इस अचानक हमले से लीडर समेत बाकी के 4 भेड़िए पूरी तरह से दंग रह गए। शैडो वुल्फ के लीडर ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि उसने अपने दांत दिखाते हुए मुझ पर गुर्राना शुरू कर दिया। वह हमारी ताकत की तुलना कर रहा था। मेरे काले स्केल्स और पंखों को देखकर लीडर समझ गया कि यह एक ब्लैक ड्रैगन है, लेकिन अभी सिर्फ एक बच्चा है। ताकत के अंतर को समझते ही लीडर ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और बाकी के 3 भेड़ियों ने मुझे घेर लिया। उस समय मरे हुए भेड़िए की लाश मेरे मुंह में ही थी और उसका गर्म खून मेरे पेट में जा रहा था, जिससे मुझे एक अजीब सी उत्तेजना महसूस हुई। मुझे लगा कि मेरे भीतर की कोई सोई हुई शक्ति जाग गई है। मैंने लाश को मुंह से छोड़ दिया और अपने दोनों अगले पंजों को उस पर रखकर पंख फैलाए और एक जोरदार ड्रैगन दहाड़ लगाई। लीडर के आदेश पर तीनों भेड़िए मुझ पर झपट पड़े और मैं सीधे उनसे भिड़ गया। मैं एक भेड़िए से सीधे टकराया और वह दूर जाकर गिरा, जिसके शरीर से हड्डियां टूटने की आवाज आई। इसी बीच बाकी 2 भेड़ियों ने मेरी गर्दन और एक पंख पर काटने की कोशिश की। मैंने गर्दन पर झपटने वाले भेड़िए को अपने नुकीले पंजों से दबा दिया और उसके शरीर में पंजे गड़ा दिए। साथ ही मैंने उसकी पीठ पर एक जोरदार बाइट ली, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गया। लेकिन इसी दौरान मेरा एक पंख दूसरे भेड़िए ने अपने दांतों में दबा लिया था। पंख के स्केल्स उसके दांतों को रोकने के लिए काफी नहीं थे और उसने उसे आर पार चबा दिया था। तभी शैडो वुल्फ के लीडर ने मौके का फायदा उठाकर मेरे गले पर हमला करने के लिए छलांग लगाई। मैंने ठंडी नजरों से अपना सिर उठाया, क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मेरे मुंह से एक तीखा एसिड स्प्रे निकला, जिसने सीधे लीडर के पूरे चेहरे को झुलसा दिया। वह अंधा हो चुका था और दर्द के मारे जमीन पर लौटने लगा। एसिड फेंकने के बाद मैंने तुरंत अपने पंख को चबाने वाले भेड़िए को जमीन पर पटका और उसका गला काट दिया। तभी मेरे शरीर में एक ठंडी ऊर्जा का एहसास हुआ और मेरा घायल पंख धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैं समझ गया कि यह मेरे कार्निवोर गुण का असर था। अपने शिकार को देखकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि एक छोटा ड्रैगन होने के बावजूद मैंने इन शिकारियों को बिना किसी बड़े नुकसान के हरा दिया था। मैंने शैडो वुल्फ की लाश को खाना शुरू कर दिया, लेकिन यह जादुई मांस नहीं था, इसलिए इसमें वह बात नहीं थी। अफसोस की बात थी कि होली फीस्ट का कूलडाउन अभी पूरा नहीं हुआ था। मेरे अनुमान के मुताबिक ये 5 भेड़िए और हिरण की लाश मिलकर भी मेरे तीसरे स्तर के होली फीस्ट को पूरा नहीं कर पाते। दोस्तों, वीडियो को फिर से शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे और भी मोटिवेट करता है, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग एनिमे एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आता रहूं। और अब चलिए वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। तभी झाड़ियों से एक 3 मीटर लंबा जंगली सूअर बाहर आया और उसने जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर आवाजें निकाली। मैंने उसे एक नजर देखा और वापस भेड़ियों को खाने लगा, क्योंकि वह सिर्फ एक मौका परस्त सूअर था जिसे मैं कुछ नहीं समझता था। सूअर ने जब देखा कि मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसकी हिम्मत बढ़ गई और वह एक लाश को उठाने के लिए आगे बढ़ा। मैंने अपना खाना रोका और उसकी तरफ कदम बढ़ाए। मुझे सही सलामत देखकर सूअर ने अपनी भलाई इसी में समझी कि वह पीछे हट जाए और वह लाश छोड़कर भाग गया। मैंने सारे भेड़िए नहीं खाए, बल्कि सिर्फ 2 खाए और बाकी को जहरीले दलदल में छिपा दिया। कुछ समय तक आसपास के माहौल को समझने के बाद मैं वापस गुफा की तरफ बढ़ा। किंग शुआंग और जिलो गुफा के कोने में उदास बैठी थीं, क्योंकि ड्रैगन माँ अभी भी शिकार पर नहीं गई थी। मैं चाहता था कि मुझे फिर से किसी उच्च श्रेणी के जादुई जानवर का मांस मिले। जब मैं किंग शुआंग के पास से गुजरा तो उसने अपनी नाक सिकाई और कहा कि बड़े भाई, आप पक्का बाहर शिकार करने गए थे। यह सोचते ही वह जोश में आ गई और पूछने लगी कि क्या आप सच में शिकार पर गए थे। मैंने उसकी तरफ लापरवाही से देखा और कहा कि हाँ, तो क्या हुआ। उसने कहा कि कल जब आप बाहर गए थे तब मैं भी चुपके से बाहर निकल गई थी। मैंने हैरान होकर उसे देखा कि इतनी छोटी सी जान बाहर जाने की हिम्मत कैसे कर सकती है, जबकि कुछ भेड़िए ही इसकी जान ले सकते थे। किंग शुआंग ने बताया कि उसने एक बहुत अच्छी जगह खोजी है
जहां बहुत सारे शिकार हैं और वह मेरे साथ मिलकर वहां एक अस्थायी ठिकाना बनाना चाहती है। वह भी समझ चुकी थी कि यहां रहने का कोई भविष्य नहीं है। भले ही ड्रैगन मिट्टी खाकर जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जब मांस का विकल्प हो तो कोई मिट्टी क्यों खाएगा। मैंने बिना किसी दिलचस्पी के कहा कि मुझे शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं है। किंग शुआंग ने हैरान होकर पूछा कि क्या आप जादुई जानवर भी नहीं खाना चाहते। जादुई जानवर का नाम सुनते ही मेरी दिलचस्पी जाग गई, क्योंकि ड्रैगन माम के यहाँ लंबे समय से रहने के कारण आसपास कोई जादुई जीव नहीं बचा था। किंग शुआंग ने बताया कि वह मेरे पीछे आना चाहती थी, लेकिन रास्ता भटक गई और उसे एक घायल अर्थ बियर मिला। मेरे गुस्से को देखकर उसने जल्दी से कहा कि जब आप गुफा से निकले थे तभी उसका संपर्क टूट गया था। एक वयस्क अर्थ बियर वह 5वें स्तर का जादुई जीव होता है जिसे केवल एक युवा ड्रैगन ही सामने से मार सकता है, और हमारे जैसे छोटे ड्रैगन का उससे मुकाबला असंभव है। लेकिन वह बियर गंभीर रूप से घायल था और उसके शरीर से काफी खून बह रहा था, और वह अब भी पूरी तरह 5वें स्तर का नहीं हुआ था। मैंने थोड़ी देर सोचा, क्योंकि मेरा होली फीस्ट का कूलडाउन खत्म होने वाला था और मुझे इसके लिए तैयारी करनी थी, इसीलिए उस अर्थ बियर को देखना एक अच्छा विचार था। मैंने कहा चलो, और किंग शुआंग खुशी खुशी मेरे पीछे चल पड़ी। ड्रैगन मांग के शिकार न करने के कारण मुझे अपने अगले होली फीस्ट के लिए खुद ही बाहर आना पड़ा। भले ही एक छोटे ड्रैगन के लिए जादुई जीव का शिकार करना खतरनाक था, लेकिन चूंकि वह घायल था इसलिए यह एक अच्छा मौका था। जहरीले दलदल के बाहरी हिस्से के जंगल में मैं और किंग शुआंग चुपचाप बढ़ रहे थे। मैंने पूछा कि क्या तुम पक्का जानती हो कि वह यहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं। किंग शुआंग ने परेशान होकर कहा कि वह उसे यहीं मिली थी। मैंने थोड़ा विचार किया और मेरी नजर दूर खड़े एक हिरण पर पड़ी। अर्थ बियर की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है और अगर वह इस इलाके में है तो वह जरूर आएगा। मैंने किंग शुआंग से कहा कि तुम अब इसे खा सकती हो। वह तुरंत मेरी बात समझ गई कि मैं उसे चारे के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं चारा बनूंगी तो हमला कौन करेगा, इसलिए बेहतर है कि आप ही संभालें। फिर वह हिरण को खाने लगी और चारों तरफ नजर रखने लगी। तभी एक विशाल परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। मैंने दूर से उस जीव को साफ देखा, जो एक विशाल भूरे रंग का भालू था। उसकी हालत खराब थी और उसकी गर्दन में एक काला तीर धंसा हुआ था, जिससे साफ था कि वह भाड़े के सैनिकों से घायल हुआ था। अर्थ बियर की आंखें किंग शुआंग और हिरण पर टिकी थीं, क्योंकि उसके प्राकृतिक गुण बता रहे थे कि इस छोटे ड्रैगन को खाने से उसे बहुत फायदा होगा। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं पाया और एक टैंक की तरह तेजी से आगे बढ़ा। किंग शुआंग ने अब भी कुछ ही टुकड़े खाए थे कि वह इस अचानक हुई हलचल से डर गई। उसे खुद को बहुत कमजोर महसूस हो रहा था। अर्थ बियर बहुत गुस्से में था, क्योंकि पीछा किए जाने के कारण वह अपना गुस्सा निकालना चाहता था। तभी मैंने चुपके से हमला किया और सीधे उसकी पीठ पर कूदकर उसकी एक आंख को अपने दांतों से चबा दिया। भयंकर दर्द के कारण वह जोर से चिल्लाया और उसने अपने बड़े पंजों से मुझे उतारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपने पंजे उसके शरीर में गहरे गड़ा दिए थे। किंग शुआंग तुरंत लड़ाई के मैदान से दूर भाग गई, क्योंकि उसे पता था कि उसका छोटा शरीर इस भालू का एक भी वार नहीं झेल पाएगा। मुझे न हटा पाने के कारण अर्थ बियर गुस्से में आ गया और उसने सीधे एक चट्टान से टकराने की कोशिश की। मैंने उसका इरादा भांप लिया और तुरंत उसकी पीठ से नीचे कूद गया। वह भालू अत्यंत दर्द में था और जैसे ही हवा चली उसके चारों ओर जादुई ऊर्जा प्रकट होने लगी। जादुई जीव इसलिए शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे जादुई तत्वों को महसूस करके जादू कर सकते हैं। तभी जमीन से 7-8 नुकीले पत्थरों के स्पाइक्स बाहर निकले। मैंने उसकी ऊर्जा को देखते ही प्रतिक्रिया दी थी, फिर भी एक स्पाइक मेरे शरीर में लग गया। तभी अर्थ बियर के शरीर पर एक चमक पैदा हुई और जैसे ही मैं उस स्पाइक के जाल से बाहर आया, मुझे अपना शरीर बहुत भारी महसूस होने लगा और मेरी हरकतें धीमी हो गईं। यह उसका स्लो स्पेल था और मुझे ताज्जुब हुआ कि इस भालू की योग्यता इतनी अधिक थी। मुझे धीमा देखकर उसने खुद पर एक आर्मर स्पेल लगाया और सीधे मुझ पर हमला करने के लिए बढ़ा। मैंने इस दुनिया में आने के बाद अपना पहला ड्रैगन मैजिक इस्तेमाल किया और अपनी पूरी ऊर्जा से एक चमकदार रोशनी पैदा की, जिससे उसकी बची हुई एक आंख भी अंधी हो गई और वह दिशा भटक गया। मैंने अपने मुंह में जमा सारा तेजाब सीधे उसके खुले मुंह के अंदर स्प्रे कर दिया, जिससे उसका विशाल शरीर बेजान होकर जमीन पर गिर गया। जादुई जीवों की जीवन शक्ति बहुत मजबूत होती है, इसलिए वह अभी भी सांस ले रहा था। मैंने पास जाकर उसकी तकलीफ को खत्म कर दिया
उसके मरते ही मेरा कार्निवोर गुण सक्रिय हो गया और मेरे घाव तेजी से भरने लगे। किंग शुआंग कहीं से दौड़ती हुई आई और बोली कि बड़े भाई, आप बहुत महान हैं, आपने अर्थ बियर को मार दिया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पंजों से उसके सिर को चीरकर एक जादुई क्रिस्टल बाहर निकाला। इतने शक्तिशाली जीव के पास जादुई कोर होना लाजिमी था। तभी किंग शुआंग ने धीरे से मेरे पैर को हिलाया। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि मेरे खाने के बाद जो बचेगा वह तुम्हारा होगा। किंग शुआंग बहुत खुश हुई क्योंकि भालू इतना बड़ा था कि उसे लगा कि मैं आधा भी नहीं खा पाऊंगा और बाकी सब उसे मिल जाएगा। मैंने अपने पैनल को देखा जहां होली फीस्ट का कूल डाउन खत्म हो चुका था। स्पेल चालू करते ही मेरे शरीर में भयंकर भूख जाग उठी और मैं भालू की लाश को खाने लगा। मैंने उसके चारों पंजों से शुरुआत की और जादुई मांस की ऊर्जा ने मुझे बहुत सुकून दिया। होली फीस्ट का स्तर बदलने लगा और आधा भालू खाने के बाद भी तीसरे स्तर का प्रोग्रेस सिर्फ 50% तक ही पहुंचा था। इसके बाद मैंने उसके आंतरिक अंगों और उसकी पित्त थैली को खाया और फिर उसकी हड्डियां चबाने लगा। आधी हड्डियां खाने के बाद मेरी नजर उस जादुई क्रिस्टल पर पड़ी जिससे बहुत तेज खुशबू आ रही थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निगल लिया और इसके साथ ही होली फीस्ट का तीसरा स्तर 100% पूरा हो गया। मैंने किंग शुआंग से कहा कि बाकी तुम्हारा है, लेकिन जल्दी करो, और फिर मैं तेजी से जहरीले दलदल की तरफ चला गया। किंग शुआंग तुरंत लाश पर झपटी और जल्दी जल्दी खाने लगी क्योंकि उसे लगा था कि मैं पूरा भालू ही खा जाऊंगा। भले ही थोड़ा कम बचा था, लेकिन उसके लिए यह काफी था। मैं मुख्य गुफा में नहीं गया बल्कि दलदल में एक छोटी गुफा बनाकर लेट गया। मैं अपने शरीर को धीरे धीरे शक्तिशाली बनते हुए देख रहा था। जब मेरा तीसरा होली फीस्ट का विकास चल रहा था, तभी भाड़े के सैनिकों की एक टीम वहां पहुंची। एक सैनिक ने पूछा कि अगर इसके पास जादुई क्रिस्टल न हुआ तो क्या होगा। लीडर क्रॉस ने जवाब दिया कि इस भालू के पास पक्का क्रिस्टल होगा क्योंकि उसने भारी जादू का इस्तेमाल किया था जो उसकी उच्च प्रतिभा को दिखाता है। उसने भरोसा दिलाया कि इस क्रिस्टल से उनका अर्थ मैजिशियन रेन 5वें स्तर पर पहुंच जाएगा और भालू के बाकी हिस्सों से भी अच्छी कमाई होगी। उनका मुख्य उद्देश्य रेन के लिए एक अर्थ क्रिस्टल हासिल करना था। तभी एलीन ने कहा कि जानकारी के अनुसार इस दलदल में एक वयस्क ब्लैक ड्रैगन रहता है। ब्रॉक ने कहा कि हम यहाँ ड्रैगन का शिकार करने नहीं आए हैं और बाहरी इलाके में रहने से कोई खतरा नहीं होगा। उसने मजाक में कहा कि ताकत बढ़ने पर वे ड्रैगन का शिकार भी करेंगे। क्रॉस ने चेतावनी दी कि किसी भी ड्रैगन को कमजोर मत समझो क्योंकि उनसे केवल लेजेंडरी सैनिक ही निपट सकते हैं। वे सभी जंगल की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच मेरा विकास पूरा हो चुका था और मुझे एक अर्थ एलिमेंट एफिनिटी का गुण मिला था जो काफी अच्छा था। आधे दिन बाद क्रॉस की टीम दलदल के किनारे पहुंची और झाड़ियों से देखने लगी। उनके चेहरे पर हैरानी और डर के साथ साथ भारी उत्साह था क्योंकि उन्हें वहां एक छोटा ब्लैक ड्रैगन दिखाई दिया था। ब्रॉक की आंखें चमकने लगीं। एलीन ने कहा कि यह छोटा ड्रैगन उस भालू को नहीं मार सकता था, इसलिए यहाँ पक्का बड़ी ड्रैगन मौजूद है और हमें तुरंत निकलना चाहिए। ब्रॉक ने कहा कि यह भाग्य बदलने का मौका है और अगर वे इस बच्चे को पकड़ लेते हैं तो वह ड्रैगन राइडर बन सकता है और उसकी उम्र भी लंबी हो जाएगी। क्रॉस के मन में द्वंद्व चल रहा था। ब्रॉक और उसका भाई तैयार थे जबकि एलीन इसके खिलाफ थी और रेन शांत था। वोटिंग के दौरान ब्रॉक भाइयों के साथ रेन ने भी हाथ उठा दिया क्योंकि वह भी इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। आखिरकार क्रॉस ने फैसला किया कि वे इस काम को अंजाम देंगे। इधर किंग शुआंग मजे से भालू का मांस खा रही थी और सोच रही थी कि क्या उसे जिल्लों के लिए भी कुछ ले जाना चाहिए। तभी झाड़ियों से एक तीर छूटा और किंग शुआंग दर्द से चीख उठी। वह हमलावर को देखने के बजाय मेरे जाने की दिशा में भागने लगी। तभी जमीन हिली और 4-5 पत्थरों के खंभों ने उसे घेर लिया। एलीन का एक तीर सीधे उसके पिछले पैर में लगा। क्रॉस और उसके साथी बाहर आए और ब्रॉक भाइयों ने एक बड़ा जाल किंग शुआंग पर डाल दिया। किंग शुआंग जितना छटपटाती जाल उतना ही कसता जाता। वह पूरी तरह निराश हो गई और मुझे मदद के लिए पुकारने लगी। वे लोग उसे उठाकर तेजी से भागने लगे जबकि रेन और एलीन पीछे से कवर दे रहे थे। जब मैं भालू की लाश के पास वापस आया तो देखा कि किंग शुआंग ने अच्छा खाया था, लेकिन तभी मुझे किसी और चीज की गंध आई। वहां इंसानों के पैरों के निशान थे और गंध से साफ था कि किंग शुआंग मुसीबत में है।
वह भले ही मूर्ख थी, लेकिन एक असली ड्रैगन थी जिसे मैं अपने भविष्य की टीम में शामिल करना चाहता था। मुख्य गुफा यहाँ से काफी दूर थी, इसलिए तुरंत पीछा करना जरूरी था। तभी मुझे झाड़ियों में हलचल महसूस हुई और जिलो बाहर आई। वह मुझे देखकर हैरान थी क्योंकि मैं उससे 3-4 गुना बड़ा हो चुका था। मैंने उससे कहा कि किंग शुआंग को इंसानों ने पकड़ लिया है और वह जाकर माँ को बताए, जबकि मैं उसका पीछा करने जा रहा हूँ। जिलो हैरान रह गई और मेरे आदेश पर वह तुरंत गुफा की तरफ भागी, जबकि मैंने अपने पंखों की मदद से तेजी से पीछा करना शुरू किया। क्रॉस और उसकी टीम तेजी से भाग रहे थे क्योंकि वे एक वयस्क ड्रैगन के इलाके से उसका बच्चा चुरा कर भाग रहे थे। अपनी बेहतरीन नजरों के कारण मैंने कुछ ही समय में उन्हें 500 मीटर की दूरी पर देख लिया। उनमें एक चौथे स्तर का मैजिशियन, एक 5वें स्तर का वॉरियर, 2 चौथे स्तर के वॉरियर और एक तीरंदाज था। इतनी ताकत के साथ ड्रैगन के इलाके में आना मूर्खता थी और मुझे लगा कि मैं इनसे निपट सकता हूँ। वे लोग थककर जंगल के किनारे रुक गए क्योंकि बच्चा काफी भारी था। रेन उन्हें समझाने आगे बढ़ा और तभी मैंने मौके का फायदा उठाकर सीधे रेन के कंधे को दबोच लिया। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, रेन की मौत हो चुकी थी और उसके जादुई कवच ने भी उसकी रक्षा नहीं की। क्रॉस ने अपनी ढाल उठाई और एलिन ने तीरों की बौछार शुरू कर दी, जबकि ब्रॉक भाइयों ने दोनों तरफ से हमला किया। मैंने रेन की लाश को एलिन की तरफ फेंक दिया ताकि उस पर हमला कर सकूं, लेकिन क्रॉस ने अपनी ढाल से मेरे हमले को रोक दिया। टक्कर के कारण क्रॉस दूर जा गिरा, लेकिन मैं अपनी जगह अडिग रहा। क्रॉस समझ गया कि यह कोई साधारण ड्रैगन का बच्चा नहीं है। उसने दूसरों को भागने के लिए कहा, लेकिन उसने देखा कि ब्रॉक भाई पहले ही बच्चे को लेकर भाग चुके थे और सिर्फ एलिन उसके साथ खड़ी थी। उसने एलिन को भी भागने को कहा और खुद मुझ पर झपट्टा। मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। मैंने क्रॉस की ढाल को अपने पंजों से मरोड़कर फेंक दिया। उसने अपनी तलवार से वार किया, लेकिन मेरे तेजाब ने उसके वार को धीमा कर दिया और मैंने एक जोरदार टक्कर से उसे दूर फेंक दिया। जैसे ही क्रॉस आगे बढ़ा, मेरे काले पंजों ने उसके सीने को आर पार कर दिया। उसने मरते हुए कहा कि उन्हें लालच नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी तारीफ की कि वह एक सच्चा योद्धा था, लेकिन हमारी राहें अलग थीं। मैंने उसकी लाश से एक जादुई अंगूठी निकाली जो एक स्टोरेज डिवाइस थी, जिसमें कई हथियार, सोने चांदी के सिक्के और जादुई स्क्रॉल थे। तभी पूरे दलदल में एक भयानक दहाड़ गूंजी, जिससे साफ था कि ड्रैगन माँ को गुस्सा आ चुका है। मैंने अंगूठी को अपने मुंह में छिपाया और वहीं इंतजार करने लगा। ड्रैगन माँ आसमान से नीचे उतरी और अत्यंत गुस्से में थी। मैंने नाटक किया कि मैं घायल हूँ और 2 को मारने के बाद भी उन्हें रोक नहीं पाया। गुस्से में माँ ने मुझे अपनी पूंछ से उड़ा दिया, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि एक बच्चा इतने शक्तिशाली लोगों को कैसे मार सकता है। उन्होंने एक ट्रैकिंग स्पेल का इस्तेमाल किया और उसी दिशा में उड़ गईं। इधर ब्रॉक भाई किंग शुआंग को लेकर शहर की दीवार के पास पहुंच चुके थे। छोटा भाई थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन बड़े भाई ने कहा कि वे लोग उनके भविष्य के लिए मरे हैं और वे सुरक्षित शहर में पहुंचकर बच जाएंगे। जैसे ही वे शहर के पास पहुंचे, आसमान में एक जोरदार दहाड़ हुई और ड्रैगन माँ की विशाल परछाई ने आसमान को ढक लिया। ब्रॉक ने तुरंत घुटने टेक दिए और माफी मांगने लगा, लेकिन ड्रैगन माँ ने उसकी एक न सुनी और उसे सीधे निगल लिया। उसका भाई भी तुरंत उनका ग्रास बन गया। ड्रैगन माँ ने किंग शुआंग पर ध्यान न देकर शहर की दीवारों की तरफ देखा, जहां सैनिक जादुई तोपें और तीर तैयार कर रहे थे। माँ ने इंसानों की कमजोरी पर उपहास किया और शहर पर तेजाब की बारिश कर दी, जिससे आधा शहर तबाह हो गया। तभी शहर का गवर्नर और 8वें स्तर का लाइट मैजिशियन विक्टर उड़ता हुआ आया और उसने पूछा कि समझौते के बाद भी यह हमला क्यों हुआ। माँ ने गुस्से में किंग शुआंग की तरफ इशारा किया, जिसके शरीर पर सैनिकों के जाल के निशान थे। विक्टर समझ गया कि किसी बेवकूफ सैनिक के कारण यह मुसीबत आई है। उसने हर्जाना देने की बात की और ड्रैगन माँ एक भारी कीमत वसूलने के बाद शांत हुई। मैं दूर से यह सब देख रहा था और समझ गया कि माँ सिर्फ फायदा उठाना चाहती थी। मैं वापस मुख्य गुफा में न जाकर उस घाटी में चला गया जहां किंग शुआंग ने नया ठिकाना बनाने को कहा था। वह जगह मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि वहां मिट्टी की बहुत अच्छी खुशबू थी और अर्थ एलिमेंट बहुत मजबूत था। मैंने उस जादूगर की अंगूठी से सामान निकाला, जिसमें 300 से ज्यादा सोने के सिक्के और कई अर्थ मैजिक के स्क्रॉल थे। मैंने तुरंत अपनी अर्थ एलिमेंट की क्षमता से पहला जादू सीखना शुरू किया और जमीन से 30 से ज्यादा नुकीले पत्थर बाहर निकाल दिए। हालांकि यह जादू थोड़ा धीमा था,
दूसरी तरफ गवर्नर विक्टर ने ड्रैगन के बढ़ते लालच को खत्म करने के लिए राजा को एक गुप्त पत्र भेजा ताकि उस ड्रैगन का खात्मा किया जा सके। और उधर गुफा में ड्रैगन माँ अपने नए खजाने को देखकर बेहद खुश थीं, जिनकी उम्र अब भी सिर्फ 101 साल थी और उन्होंने हाल ही में अपनी वयस्कता पूरी की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए और मजेदार एनीमे एक्सप्लेन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखना।